पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता और जाई मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खींच लो अपने मन को अब चारों ओर से जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। वाणी अर्थात उच्च विचार, वाणी अर्थात महाराज जी का चोटी का कल्याणकारी ज्ञान। जान गए प्रभु जी कृपा से कि इंसान हाड़ मास चाम का पुतला नहीं, इस हाड़ मास चाम से बने हुए शरीर और शरीर में घूम रहे विचारों का नाम इंसान है। कितने अभाग्यशाली है वो जीव जिनके छोटी सी शरीर के अंदर भगवान जी के बख्शे हुए विचार घूमते हैं। उस मेरी मैया और बेटी का कहना ही क्या, सारा दिन जिसके अंदर विचार भगवान जी के आते हैं, भगवान जी के विचार भक्ति भरे गए, ज्ञान भरे गए, दैवी शक्ति से भरपूर है। और जो ये साधारण और सामान्य विचार आज का जीव करता है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, वो काम क्रोध लोभ भरे होते हैं। विचारों को पता ही नहीं है कि इसका परिणाम शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक क्लेश, चिंताएं, कमियां, बीमारियां साबित होती है। अंधाधुंध संसार की नकल करते हुए वो उन्हीं विचारों में गलतान है। जैसे मां के कमबख्त मामे ने आके कह दिया, पिताजी के नालायक भाई चाचे ने आके कह दिया, इतने अंधाधुंध हम जा रहे गए, इसका परिणाम क्या होगा? ये आप जैसे नेक जीव ही सोचेंगे। परिणाम पर नजर केवल वो ही करते हैं जिनमें आपकी तरह सत्वगुण बढ़ गया है। सत्वगुण की बढ़ोतरी के बाद मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जीव विवेकी बन जाता है। और जरा आज के प्रसंग पर गौर कीजिएगा। ऐसे स्थानों में आने का इसी तरह ठोस लाभ होता है, इंसान विवेकी बन जाता है। हां, इंसान जौहरी की तरह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से काम लेता है। पत्थर क्या है, हीरा क्या है। वैसे हीरा भी पत्थर है, लेकिन एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसकी कीमत लाखों रुपए की है। पत्थर एक मामूली सा पत्थर होता है। इस तरह विवेक
बहुत बड़ा बुद्धि का गुण है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, गौर कीजिएगा। विवेक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इंसान के जीवन में। उसे देवता बना देता है, उसे भगवान का प्यारा बना देता है, उसे नाना प्रकार के दुखों से छुड़ा देता है, उसे 4 दिन आराम से काटना बता देता है, नहीं सिखा भी देता है। इसका मतलब यह हो गया, ध्यान देना मेरी देवी मेरे सज्जनों, आज विशेष करके ये 2 प्रकार के इंसान, एक तो जो ऊपर की दृष्टि पर रहती हैं, जिन्हें हम इंद्रिय दृष्टि बोलती हैं, चरम चक्षु कहती हैं, चरम जो मां बाप ने हमें दिए, ये चमड़े में आंखें, जो संसार के प्राणी पदार्थों को इसी रूप में देखते रहते हैं, जैसे ये दिखाई देती हैं। क्या ये ऐसी ही जैसी दिखाई देती हैं? नहीं, लेकिन ये तो अब हमें पता लगा ना, 99% आज के विचित्र नर नारी ऊपर की दृष्टियों पर रहती है, जैसे दिखाई देती है इसी में राग द्वेष करने लग जाती है, इसी को कहने लग जाती है ये चीजें प्रिय है, कई चीजें अप्रिय है, ये चीजें फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है। ध्यान दो और अपनी गीता का पूरा लाभ उठा लो। इस स्थान का लाभ उठाकर देवता बन जाओ। इंसान अपने विचारों से, अपने इरादों से, अपनी भावनाओं से मेरे सज्जनों मेरी देवियों देव पुरुष बन जाता है, और 4 दिन अपने और अपने साथ मिलने जुलने वालों के भी बहुत अच्छे काट देता हूं। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, ऊपर की दृष्टि से यदि हम रहते हैं तो कुछ प्राणी पदार्थ हमें प्रिय प्रतीत होते हैं। ऐसे इंसान जो आजकल रह रहे हैं बहुत दुखी है। ये जो आपको अच्छे नजर आ रहे हैं, हाँ क्या प्रमाण है आपके पास कि ये अच्छे नजर आ रहे हैं? क्यों? इनमें तो परिवर्तन है, लेकिन ये तो मैं और आप कह रहे हैं। जिनमें रजोगुण बड़ा होता है उनकी बुद्धि आगे नहीं जाती, उनकी बुद्धि वहीं तक रहती है। ये बहुत ही अच्छी है, वह इसी से ही मरने लग जाएंगे। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प शुरू हो जाएंगे उनके अंदर। ये बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी रहती है। लोगों के अपने अब देखो शेर चिली के मैल खड़े किए जा रहे हैं। जो लोगों के पास है वो अपनी जिंदगी दिन बड़े अच्छे काटती हैं। ये तो चीज बड़ी सुंदर है, ये ऊपर ही ऊपर से किए जा रहे हैं, आगे नहीं जाती। उनकी इतनी बुद्धि काम ही नहीं करती। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरे कल्याणकारी देवियों खुद ही कहते जा रही हैं संकल्प प्रभवान, ये चीजें बड़ी अच्छी, बड़ी गुणकारी है, मेरे बड़े काम आएगी, मेरी जिंदगी को आराम से बिता देंगी। ये संकल्प भगवान कहते हैं 6 अध्याय के अंदर, मेरी देवी में सुनो, इन्हीं संकल्पों से नाना प्रकार की कामनाएं खड़ी हो जाती हैं। संकल्प प्रभवान कामान, जब आप ऐसे संकल्प करेंगे, अपनी ओर से कहते जा रहे हो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, सुखदायी है, मेरे जीवन के साथी बनेंगे, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल करेंगे, अपने आप ही। ये देखिए हवाई के लिए खड़े करना, ये नहीं देखना कि अगर मेरे मां बाप ने ऐसी जिंदगी काटी है तो क्या आराम से काटी है, ऐसा ये तो विवेक ही करता है। इतनी बुद्धि उनके पास है ही नहीं कि तुलनात्मक अध्ययन करें। ये तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया, नहीं, बस जिस पे छाप मारी वही जम गए। जो उनको चीज अच्छी लगी आगे नहीं मुकाबला करना, नहीं सोचना, मां बाप के जीवन को नहीं देख रहा कि मेरे मां बाप किस लाइन पे चल के उनका परिणाम क्या हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे इंसान बहुत दुखी होते हैं मेरे सज्जनों। ऐसे इंसानों को एक सामान्य पुरुष कहा जाता है जो केवल इंद्रियों के ऊपर रहती हैं, अंगों पे रहती हैं। अंग को जो चीज भाग गई, कानों को जो गीत सुखा गया, जिसकी बातें अच्छी लगने लगी, हाथों को जो स्थान, जो चीजें
प्यारी लगने लगी। पैरों द्वारा जहां जाकर के जरा कुछ लोग मान इज्जत बढ़ियाई देने लगे। ये तो इंद्रियों के ऊपर रहना। मजाल है, दुख भी पाएंगे, कितनी कितनी हैरानगी का विषय, मुसीबत में भी जाएंगे, फिर भी परिणाम पर नहीं सोचेंगे। इतना दुख पाने के बाद भी चूंकि उन्हें कई जन्मों के बाद अपने में तब्दीली लानी है। ऐसों के लिए तो भगवान जी कहते हैं ना, ऐसों को मत समझा, ऐसों के पास मत जा, ना अपना अनमोल समय जाए कर, उनकी बुद्धि में बात नहीं आएगी। वो क्या है, वो मूर्ख है और अक्ल में कामकार, वो जाहिल है और अक्ल में कामकार, न दुर्जा में डाले उन्हें होशियार। आपको मेरे प्रभु रोकती है कर्म योग के अंदर 18वें अध्याय के अंदर। अभी उनके पास जाके कुछ ना कहो, नहीं समझेंगे वो, उनकी बुद्धि का विकास नहीं है। ये होती है इंद्रिय दृष्टि। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, ऊपर ऊपर बह रहना। आज के नर नारी, अफसोस धर्म भूमि भारत में उत्पन्न होकर के भी उस पावन भूमि पर जहां मेरे प्रभु जी ने अवतार लिया था, फिर भी लाभ नहीं उठा रहे और अपने लिए खुद ही मुसीबतें खड़ी की जा रही है। नाना प्रकार के अपने आज की नारी अपने लिए खुद ही बनाई जा रही है। अपने भविष्य को अपने ही अशुभ अशुभ इरादों से काला करते जा रही है। दूसरी प्रकार की दृष्टि होती है आप जैसों की, जिनमें कई जन्मों के किए गए पुण्यों के प्रताप से सत्वगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण किसी के कहने से नहीं बढ़ता, सत्वगुण किसी के अपनी ओर देने से नहीं बढ़ता। सत्वगुण का नियम अटल है कि कई जन्मों के पुण्य जैसे आपकी तरह जाग जाएंगे। खामखा मन उनका क्या नेकियों में, भलाइयों में, पुण्यों में, भगवान की ओर ऐसे स्थानों में लगेगा। लगाया नहीं जाएगा, लगेगा। किसी के मन में ये होना कि लगाया जाता है, वो अपनी गलतफहमी यही बैठे, अगर निकाल सकता है तो निकाल दे। ये लगाए नहीं जाते। कई जन्मों के पुण्यों के प्रताप से जीव में भक्ति भाव आता है, कल्याण का भाव आता है, इनकलाबी बनता है। वो खा लिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया, बस। क्या यही जीवन है? चूंकि आपकी रोशन जमीर होती है, आप गुड कॉन्शियस होते हैं, तो अंदर से पिकिंग होती है, नहीं ये तो जानवरों का जीवन है, नथिंग बट एनिमलिज्म, ये पशुत्व है, मनुष्यत्व नहीं। अपनी जमीर आप ही, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। चूंकि अंतःकरण जो आपका सतोगुण के कारण से पवित्र होता जा रहा है, आखिर में आपका निर्णय हो जाता है ऐसे जीवों का, नहीं ये जीवन हरगिज नहीं, ये गंदा जीवन है, खराब जीवन है, दुखदायक जीवन है। मेरे परमात्मा ने मुझे इसलिए पैदा नहीं किया। लो शानदार तब्दीली आने लगी आपके अंदर। जैसे आकाश जो क्षितिज पर लालिमा सवेरे आती है, थोड़ी देर के बाद इसी लालिमा से सूर्य देवता जी उदय होने लगे। फिर बोलो बाबा, लालिमा से ही सूर्य उदय होने लगे। आपके शुभ विचारों से ही विवेक जागने लगा, बुद्धि खुलने लगी। यही बड़ा इनकलाबी प्रश्न है कि क्या यही जीवन है, खाना पीना भोगना? नहीं नहीं, बड़े जोरदार होती है। इनकार में बड़ी शक्ति होती है। जिसने अपना भविष्य उज्जवल बना लेना है, वो नकारात्मक व्यक्तियों के सामने घुटने नहीं टेक देता मेरे सज्जनों, बल्कि स्टैंड करता है। नहीं, हरगिज़ भी नहीं, ये जीवन नहीं है। क्योंकि ऐसा प्रश्न उतना ही उन्हीं के अंदर है जिन्होंने अब बदल जाना है, जिन्होंने अब लोहा बन के नहीं रहना, सोना बन जाना है। उनमें यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। उनमें धीरे करके बुद्धि के आवरण उतरने लग जाते हैं।
क्योंकि वो इसी बात पर बार बार विचार करते। ऐसा जीवन नहीं है, जीवन किसी और प्रकार का होना चाहिए। बस भगवान चाहते यही है कि जीव अपनी बुद्धि पर जोर दे और विचार करे। जो ही आपने ध्यान दीजिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं गीता जी की बात। आजादाना तौर पर विचार करना शुरू किया, बुद्धि के पर्दे उतरने लग गए। जैसे मोटे प्याज को लेकर एक ही छिलका आप उतारते जाए और ढेर लग जाता, छिलके के बाद छिलका, बाद के बाद फिर छिलका, फिर छिलका, फिर छिलका, इधर ढेर लगता जा रहा। इसलिए विचार, शुभ विचार के बाद और शुभ विचार, और शुभ विचार, और शुभ विचार, और शुभ विचार, बुद्धि की खिड़कियां खुलने लग जाती। जब याद रखना, शुभ विचार पे शुभ विचार आता है, बुद्धि के आवरण उतरते हैं। ध्यान देव नेक जीवो, कितना गीता छोटी का ज्ञान का तोहफा। शुभ विचार पे शुभ विचार पे शुभ विचार आने लगते हैं, बुद्धि खुलने लगती है। आहा, जब अशुभ पे विचार आता है, अशुभ विचार, गंदे विचार, सिनेमा के विचार, लड़की के विचार, शराब के विचार, अशुभ पे अशुभ, अशुभ पे अशुभ, तब बुद्धि खराब होने लगती है, मन बर्बाद होने लगता है, कैरेक्टर की धज्जियां उड़ने लगती है। और जब शुभ विचार तो शुभ विचार आए, अपने भागों की सराहना कीजिए, अपने भागों को अच्छा मानिए। वो बहुत ही शुभ घड़ियां आपके जीवन में होती हैं, जब मैं फिर से कह रहा हूं गीता जी की बात, शुभ पे शुभ विचार आए। ऐसा जीव अपनी बुद्धि को खोलता है। अब शुभ विचार पे शुभ विचार आए, बीच में से विवेक का जन्म हो जाता, फिर आपकी बड़ी मदद करता है विवेक भगवान तक पहुंचाने तक। शुभ विवेक आके बता देगा। शुभ विचारों पे शुभ विचार आए, बीच में विवेक उठा, अब उससे शुभ विचारों का तुम बस, मैं तुम्हारी सेवा ठोस रूप में करूंगा। विवेक आके बताता है कि भगवान ने दो चीजें दे के एक वस्तु को बनाया है। एक ही वस्तु से चीज नहीं बनी, भगवान ने दो चीजें मिलाई हैं। अब जैसे दिन ना, दो मिलके दिन बना है, दिन और रात। 12 घंटे दिन कार्य देता है, 12 घंटे रात। आप केवल दिन नहीं कह सकते कि जो है दुनिया नाम दिन का है, नहीं, दुनिया नाम दिन और रात का है। इस तरह मेरी मां के कारण से मेरा घर आबाद है, बिल्कुल गलत है। मेरे बाप भी मेरे मां के साथ है, मां बाप मिलकर ही गृहस्थ आश्रम को चलाते हैं। जरा देखते जाइएगा, मेरे शरीर मेरे लिए बड़ा सेवा करता है। गलत, शरीर कुछ नहीं कर सकता अगर मन स्वस्थ इसके अंदर ना हो। मन दुरुस्ती से ही तंदुरुस्ती होती है। एक नहीं आप बोल सकेंगे, भगवान ने दो दो चीजें मिलाई है। इस तरह ये सृष्टि एज ए होल, एक समष्टि रूप में सृष्टि क्या है, जड़ और चेतन के मिलाप से है, जिसको साइंस वाले अभी तक यहीं तक खड़े हैं, मैटर प्लस एनर्जी। मैटर और एनर्जी दोनों जब मिलती है तब सृष्टि के प्राणी पदार्थ अपना काम करने लगते हैं। ना तो मैटर अपने आप में काम कर सकता है, यानी जड़ केवल अपने आप में काम करे, कभी नहीं। सालों गुजर जाएंगे, जड़ चीज पड़ी रहेगी। अगर उसमें चेतन घुस जाए तो वो जड़ चीज पड़ी नहीं रहेगी, वो उसमें मूवमेंट आ जाती है। मैं मूवमेंट को अपनी भाषा में क्या बोलूं? मूवमेंट को अपनी भाषा में हम बोलना चाहे, हलचल। नहीं मेरी बेटी, नहीं नहीं मेरे सज्जनों, अब मैं बताता हूं और हमेशा याद रखना।
इंग्लिश में तो बोलते हैं कि इस जड़ वस्तु में मूवमेंट आ गई, हम बोलते हैं वाह वाह मालिक वाह, इस जड़ वस्तु में सत्ता स्फूर्ति आ गई। मान जाओ सत्ता एवं, या सत्ता में डैश दे दो, सत्ता स्फूर्ति पैदा हो गई, सत्ता जान स्फूर्ति में हलचल मूवमेंट, इसमें स्फूर्ति आ गई। तो इन दोनों से ही जो सृष्टि चल रही है मेरे सज्जनों, गीता की कदर करो, गीता को सुनो, गीता को समझो, और आपको मेरे प्रभु की कसम गीता को अपना लो। हमारा ये मिट्टी का पुतला जो रब ने बड़ी होशियारी से बनाया सफल हो जाएगा। आखिर तो इसने बिखर जाना है, बिखरने से पहले ये सफल हो जाएगा। मेरे सज्जनों, यदि ये समझ लिया कि भगवान ने जड़ और चेतन दोनों मिला के सृष्टि बनाई है, जड़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, चेतन के कारण से ही सारा काम हो रही है। जैसे अपने शरीर को ले लो, ऊपर का जो नजर आ रही जड़ है, अगर इसी को देखा जाए जड़ को, हाँ हम मरेंगे बुरी तरह। क्योंकि क्यों मरेंगे? इसलिए मरेंगे कि इसमें परिवर्तन है। अगर कोई नर नारी पे फिदा होता है बुरी तरह रोएगा, बुरी तरह रोएगा। क्यों? जिस समय उस नारी को देखा या नारी ने नर को देखा उस समय ठीक है, आप बड़े अच्छे, आपका एक एक अंग बड़ा अच्छा, लेकिन क्या कोई नहीं सोचता। हम सोचेंगे क्या कि क्या ये एक एक अंग सदा ऐसा रहेगा? क्या मजाल फिर मन के आप पर लट्टू हो जाए, या कोई नारी आप पे लट्टू हो, या नर आप किसी नारी पे लट्टू हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। जो ये बीच में रखे, देखिए भगवान जी का विचार, क्या ये सदा ऐसा रहेगा? नहीं। क्यों? संसार में हर क्षण परिवर्तन परिवर्तन। अगर तो बिगड़ी बनानी है तो इस विचार को अभी अपना बना लो। जैसे मैंने अपना बना लिया, आप भी अपना बना लो। ठीक है, ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यारी हैं, पर क्या ये ऐसी सदा रहेंगी? रह सकती ही नहीं। क्योंकि रब ने इस दुनिया बनाने के बाद अपने शंख में ये आवाज फूंक दी चारों ओर, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। तो मौत तो तब आएगी ना कि जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से परिवर्तन इसमें आना शुरू हो जाए। मौत यकलक थोड़ा आती है, उसमें परिवर्तन आते आते आए परिवर्तन, कल परिवर्तन, परसों तरसों तरसों परिवर्तन होते होते बुद्धि में परिवर्तन, तन में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, छाती में परिवर्तन, हमारे भुजाओं में परिवर्तन, अंगों में परिवर्तन, इनकी ताकत धीरे करके छीनते जाएगी। धीरे 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 चढ़ता सूरज धीरे धीरे वो ढलता है, ढल जाएगा। सूरज यकलक तो नहीं अस्त होना, धीरे धीरे। वाह वाह भारतीय कवि वाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। इस दुनिया की हर चीज, शरीर हमारा धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। उसी घड़ी से मेरे सजनों मेरे देवियों इसकी शक्ति खत्म होने लगी जिससे ये पैदा हुआ। तो अब मेरा मन किसी के ऊपर कैसे आए, या किसी विवेकी का मन किसी को कैसे चाहे? इंटायरली इम्पॉसिबल, इंटायरली इम्पॉसिबल। क्योंकि भगवान की कृपा से ये विचार आप जैसे नेक जीवों में बड़ा गहरा उतर जाता कि क्या ये चीजें इस वक्त जो मुझे प्यारी लग रही हैं सदा ऐसी रहेंगी? नहीं रह सकती। क्योंकि इनमें हर क्षण जोरदार परिवर्तन होता जा रहा। जोरदार कहूंगा मेरी सजनों, मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी बेटियों, ये जोरदार परिवर्तन होता जा रहा है। इसलिए समय पा करके आपकी किसी के साथ भी नहीं बनती, ना मां के साथ, ना बाप के साथ, ना बहन के साथ, ना भाई के साथ, ना पत्नी के साथ, ना पति के साथ, ना मित्र के साथ। अगर किसी की हर समय बनी है, मेरे पास आओ, में जरा उसका मस्तक चूम लो। क्या मां के साथ हर समय बनी हुई है? जब से आप पैदा हुआ अब तक, पिताजी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ,
पत्नी के साथ जिस दिन से शादी की 1989 से, हाँ उस दिन से लेकर आज 98 तक पत्नी के साथ हमेशा बनी हुई है। कभी आपस में ठहके तो नहीं, कभी घड़े के ऊपर वट्टा तो नहीं बजा। आप में से कोई भी मुझे बता दे, कोई मेरी बेटी आके मुझे कह दी एक मैं नहीं हूं लड़दी, सुन मुंडिया कहीं सच लड़दी, कहीं सौरा लड़दा, कहीं घड़ा लड़दा तो कहीं घड़ियानी वजदी, एक मैं नहीं हूं लड़दी सुन मुंडिया। है कोई ऐसा कहने वाली? गीत गा लेना बड़ा आसान है, लेडी संगीत लिख दिया, लेडी संगीत होंगे, कोई भी भोल के हमारे लेडी संगीत में पैर रखने की कोशिश ना करे। अच्छा, कोई भी ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जबकि आप ठहके नहीं, क्योंकि परिवर्तन होना है। परिवर्तन कब तक दोबारा करोगे मेरे सज्जनों? वो मेरे सियाने बनते जा रहे भाइयों, सियानी बनती जा रही मेरी बहुत अच्छी बेटियों। परिवर्तन कब तक दोबारा किया जाए? आकर सहने की भी कोई सीमा होती है। इसमें किसी ने कुछ मेरे से टकरा लो, सहने की भी कुछ सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी कुछ हद होती है। कब तक बर्दाश्त करोगे हमारा मन? जब तक कि हम सतो गुण को बढ़ा के ऊपर ना ले जाए, तब तक भगवान का ये श्लोक पढ़ा ही करो, अपनाया पूरा ही जाएगा। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। बड़ी मुश्किल से ये अवस्था मिलती है मेरे सज्जनों। सुन लेना बड़ा आसान, पढ़ लेना बड़ा आसान, लेकिन इसे अपने जीवन में देखना निहायत मुश्किल। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, उसको इंसान कहना भी मां पाप है। वो इंसान नहीं रहा, वो देव पुरुष हो गया। नाउ ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ओ जेंटलमैन, ही इज सुपरमैन, जिस पे संसार के घटनाओं का, इंसिडेंट्स का, एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट्स का प्रभाव ना पड़े। वो तो देव पुरुष हो गया। ऐसी नारी चूल्हे में देखो, तन भी नरम और मन भी नरम, और इतना मजबूत हो गया मन ज्ञान से ही नहीं पड़ता। उसको नारी कहना बड़ा पाप है। वो भगवती है, वो बड़ा ऊंचा दर्जा ले चुकी है, वो देवी है, भगवती है। अच्छा, हाँ, अब वो महाराज जी के साथ में तलीम होने वाली है। अब वो हजूर की साथ में एक में को जाएंगे। शाबाश। वो नर का भी यही अवस्था, बड़ी ऊंची अवस्था। नर नाई तो हमारे शरीर से नजर आते हैं, आंतरिक रूप में एक ही सत्ता सफुर्ती इधर भी है, इधर भी। ये हो गया विवेक स्ट्रॉन्ग, ये विवेक दृष्टि हो गई, या विवेकी पुरुष हो गया। क्या? जो जड़ से निकलता जा रहा है, चेतन की तरफ जा रहा, उसी जड़ से क्या मन टूट गया, ये समझते हुए नहीं, मन में बिठाते हुए प्राणी पदार्थों में परिवर्तन ही परिवर्तन। इस संसार का नाम परिवर्तन है। वो इंद्रिय दृष्टि में नहीं रहेगा। किसी आंखें किसी रूप में नहीं मरेंगी अब, कान किसी संगीत में नहीं मरेंगे अब, पैर संसारी जगह जाना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, हाथों द्वारा छूना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो व्यर्थ के हम छूते थे, जाते थे, टहनियां तोड़ ली, फलाना तोड़ लिया, टहनी तोड़ के दांत में मारते रहे, तीला मारते रहे, हाथ ये व्यर्थ के काम करने छोड़ देंगे। पत्नी को छेड़ते रहे, यार दोस्त के जानबूझ के कान पकड़ते गए, सब। और तो और नहीं तो बच्चा 5-6 साल का है, उसके मुंह में उंगली दी और कहा बच्चे दांत मारो फिर मारा। These are all क्या अवांछनीय एक्टिविटीज। साईं जी ने कहा, हमारे संत शिरोमणि जी ने, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की बुनियाद तुलसी संगत। अब तुम्हें को गीता की कोट कटे अपराध, जन्म जन्मांतरों के बुरे इंप्रेशंस रिमूव हो जाते हैं जब भगवान का ज्ञान थोड़ा सा भी बैठ जाए। खुद मेरे मालिक ने कहा है, रत्ती मन में
संचरे शब्दन कंचन हो, या जरा भी जो ये धर्म, चूमो अपनी गीता को, सिर माथे रखो अपनी गीता को, रात को सोती बार सराने के एक सिरे पे रखो अपनी गीता को। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से बचा जाएगा। पहले तो हमें पता नहीं था इस हीरे का, अब तो हम रल मिलकर के श्रोता वक्ता ज्ञान के इस हीरे की पूरी पूरी कदर करें। वो हीरा मिल जाएगा तो तन को सुख मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान खुला मिल जाएगा। अगर भगवान की गीता का हीरा हमने अंतःकरण में रख लिया तो लोक प्रलोक बन जाएगा। वो सीधे से रोटी कपड़ा मकान खुला मिल जाएगा। और भगवान के ज्ञान को यदि ज्ञान का हीरा रख लिया तो क्या हो जाएगा, लोक भी सुखदाई, बोलो आप, पर लोक भी सुखदाई। गीता क्या ज्ञान हमारे दोनों लोक बना देता है। इसलिए भगवान ने कहा, क्या जो इस तरह अपना जीवन नहीं गुजारेगा, कितने क्रोध में आए होंगे मेरे भगवान जी, जब उनकी भुजा ये उठी होगी, ये दुनिया है उसकी नागला, वो दोनों जहाज से मारा जाएगा। ये हमारे सरकार कह रही है, सरकार को इस जहान में भी सुख नहीं पाएगा और अगले जन्म में भी पिटेगा। अगले जन्म में क्यों पिटेगा, अगले जन्म में अगर अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर न जाता तो पिटता कोई भी ना, वो तो यही सरेगा। अगले जन्म में अंदर वाला फिर जाएगा कहां, अगले जन्म में एक तन में दाखिल, एक से ये देखिए साथ अपने ले जाए मन और हवस। ये न समझना कि मैं मर जाऊंगा, तन मेरा मर जाएगा, अंदर वाला नहीं मरेगा यदि मैंने ज्ञान को अपने अंदर न रखा। यदि भगवान के ज्ञान को हमने पूरे अपने अंदर न बसाया मेरे नेक जीवो, तो सूक्ष्म शरीर निकलेगा और मां के गर्भ में जाएगा। अगले जन्म की तैयारी हो जाएगी। अगर दिन ब दिन संसार संबंधी संकल्प विकल्प विवेक के प्रताप से आपके घटते जा रही है, अगला जन्म डरता जा रहा है आपसे, अगला जन्म आपसे आगे आगे भागे जा रहा है। अब इसका जन्म नहीं होगा जिसका विवेक जवान होता जा रहा है। मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगला जन्म उनसे दूर भागे जा रहा है, डरता, उसको डर लगता। इनमें विवेक स्ट्रांग हो गया, इनका विवेक जवान हो गया। चूंकि विवेक बातें बताएगा, ये उच्चता है, लग जा, जो आ गया विवेक। किसी को पता है व्यास जी ने विवेक को क्या आदर दिया, क्या कहा है? गुरु नाम गुरु, विवेक गुरुओं का महागुरु, विवेक गुरुओं का भी महागुरु है। और बात में बताता जाएगा, जितने भी हमारे गुरु हैं वो गुरु कैसे बने, मां के पेट से नहीं। विवेक जाग गया, विवेक ने बात बताया, ये उच्चता है, करो जो आ गया, ये अनुच्चता है, निकालो। विवेक दो तरफा तलवार है, दो तरफा धारी तलवार है। कई तलवार दो तरफा चलती है। आमतौर पर तलवारें की धार सामने होती है, एक तरफा, सामने वाली धार है काटने के लिए, तो कई तलवार दोनों तरफ धारी बनी होती है। विवेक दो तरफा, दो धारी तलवार बोलती है, दो धारी तलवार। विवेक जबा काम तक, ये ऊंचा कर ले, हाँ ये ऊंचा निकाल दे, ये नहीं करना जो आ गया। क्योंकि हमारे में सतोगुण बड़ा होता है, इसलिए हम पेंडिंग नहीं करते, स्थगित नहीं करते, ये नहीं कहते मैं कर लूंगा, बल्कि मेरा और आपका तथ्य कलाम बन जाता है, मैं कर रहा हूं। अगर अब भी गा निकलता, जोर का थप्पड़ मारो, क्या पहले हाथ गीला कर लो अपने कटोरे में से, मारो जोर का थप्पड़। गा नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। अगर नई जन्म आगे लेना तो अब ये तकिया कलाम, ये चर्चित शब्द मेरे और आपके बन जाए, मैं कर रहा हूं। यही मेरे स्वामी जी कहा करते थे, अभी नहीं तो आहा, गुरुदेव आपके चरणों में अगली बार हम सबका प्रणाम, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसके लिए? अभी नहीं तो कभी नहीं, किसके लिए कहा गया? फरमाइए। शुभ कर्म के लिए बेटे, दोनों के लिए। जब मेरे विवेक ने बताया कि ये शुभ कर्म मैं अभी करूंगा, और विवेक उस समय बताता कि ये अशुभ है, अभी निकालूंगा, आधे नंबर ना लो मेरे भाई। ये विवेक दोनों तरफ चलता है।
ये शुभ है कर ले, और ये अशुभ है अभी निकाल, और अगर शुभ है तो इसको करना नहीं। अब लगाइए अंदाजा, अगर ये हर एक इंसान में ना हो, इंसान कितना खतरनाक हो जाएगा। जिसमें विवेक नहीं, बहुत खतरनाक इंसान, चूंकि वो अशुभ खाएगा, अशुभ देखेगा, अशुभ सुनेगा, तो उसे टोकने वाले कोई नहीं। वो सिर तो नहीं हो कुंडा, हाथी फिरे लुंडा। जिस हाथी के ऊपर महावत ने वो अंकुश नहीं रखा हुआ, वो हाथी लुंडा हो जाएगा, जिधर मर्जी जाकर तबाही मचाएगा। वैसे ये विधवा बेटी के लिए कहा गया है। हमारे देश में ये कहावत बड़ी अजीब किस्म की है कि अगर विधवा हो जाने के बाद आपको कोई टोकता नहीं, रोकता नहीं, हाँ आप कहते बर्बाद कर बैठोगी बेटी, चूंकि शारीरिक चस्का पड़ा हुआ है, बार मुख्ता का सवाल बना हुआ है, तो फिर अगर कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं आपको, तो फिर ये कहावत हो गई मशहूर। जहां दिल करता है आप निकल जाती है, तो सिर तो नहीं हो कुंडा, तो हाथी फिरे लुंडा। पहले पति का डर था, कुंडा था सिर पर, अब वो चला गया, जहां मर्जी तुम चले जाओ, 2-2 3-3 घंटे लगा के आओ, कभी भी संयम से नहीं रह सकती। तो बच्ची, अगर आप हम इससे व्यापक अर्थ निकाले, अगर हमारा में विवेक स्ट्रांग ना हो, तो हाथी अर्थात मन फिरे लुंडा। मन कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी काम की वृत्ति आई हमने कर दिया, कभी क्रोध की वृत्ति आई हमने क्रोधी बन गए, कभी मोह की वृत्ति आई तो हम मोही बन गए, कभी लोभी तो लोभी बन गए। कोई रोकने वाला नहीं, एक ही तो रोकने वाला है, विवेक। और विवेक आजकल है ही नहीं, इसलिए हर नर नारी के हाथ देखो, जो वृत्ति आती है, कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं, वही बने, उसी तरह बने जा रहे हैं। वरना अगर विवेक है नहीं करना, ये इसका परिणाम बहुत दुख होता है। ये कौन कहता है? विवेक कहता है। विवेक कहाँ रहता है? मर्ज हुई बुद्धि में रहता है। तो मर्ज हुई बुद्धि के अनुसार ही मन चलेगा, मन अपने आप नहीं चल सकता मेरी देवियों। तो एक इंसान देवता बनने जा रहा है, चूंकि अनुचित ना वो करता है, और अनुचित करके जो पहले संस्कार डाले हम निकलते जा रहे हैं। जो पहले हमने अज्ञानता से किया वो निकल जाएगा, और अब कोई अनुचित करेंगे नहीं। और मैं कुर्बान, और धूल तीना दीजिए मिले नानक दी, पातशाही कहिए चरण धूली उठाओ, लगाओ तिलक की तरह मस्तक पर, जो उचित कार्य करती हैं अनुचित नहीं करते हैं। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तीना दे पास, धूल तीना दीजिए मिले नानक दी अरदास। जो अच्युत उचित अनुचित जान चुके हैं, हाँ, और उचित करते जा रहे हैं, अनुचित निकालते जा रहे हैं, उठा लो चरण धूली, लगा लो मस्तक पर, तर जाओ। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। इसी अवस्था में कहा जाता है मेरी देवियों, परमात्मा करे हर एक आने वाली देवी और सज्जन और मेरे भैया में विवेक स्ट्रांग हो जाए, जवान हो जाए, वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी जवान। विवेक की तो गति है ही नहीं। शंकराचार्य जगत गुरु जी ने यहां तक कह दिया, क्या साधक एक पक्षी है। वो ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, साधक जैसे हम लोग साधक है, साधना करेंगे, तो साधक एक पक्षी है। विवेक और वैराग जिसकी 2 पर है, इन्हीं विवेक वैराग के परों से वो लंबी उड़ारियां भरता हुआ भगवान के दरबार में पहुंच जाता, अर्थात समाधि में तलीन हो जाता। विवेक साधक एक पक्षी है, गरुड़ है, और विवेक और वैराग इसके 2 बड़े मजबूत पर हैं। दृष्टांत याद रखना, इस दृष्टांत ने अनेकों का कल्याण कर दिया। ये विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने विस्तार पूर्वक, अगर बड़ा विस्तार लेना हो तो विवेक चूड़ामणि ले लो, उनकी चोटी का शास्त्र है अपने जगत गुरु जी महाराज जी का। उन्होंने कई शास्त्र लिखे, विवेक चूड़ामणि मास्टरपीस है हमारे जगत गुरु महाराज, हमारे शंकराचार्य महाराज जी का। अच्छा, ये 2 पर है, और विवेक भगवान करे हर एक में स्ट्रांग हो जाए। जो हर समय बताए ये उचित है, हम फौरन कर लेंगे। अगर रजोगुणी जीव को पता नहीं लग जाए
हाँ, और कर लवांगे कहता जाएगा, उससे करना ही नहीं। और कर लवांगे, वो ये आप में शराब पीने लग गए हो, कोई नहीं, आप छोड़ देवा, क्या बोलेगा वो, छोड़ देवांगे भलिए लोग के। हाँ, आज करना रो तू कर रो लवी, तो मैं छोड़ देवांगा। वो गा पता नहीं कौन सा दिन आना है कि छोड़ देगा ना, काया छुट जाएगी, लेकिन ये गंदी वृत्तियां बढ़ती जाएंगी। एक विवेकी पुरुष आप जैसे होती है, छुट गया है गया। ये थे मेरे अपने ये वालिया जी कह रहे थे, गलत है, शुभ वृत्तियों को नहीं, अशुभ भी निकल जाती है, शुभ पकड़ी जाती है। इसलिए उनके विशेष शब्द व्यास जी के, जो शुभ वृत्तियां विवेक बता रहा है वो ग्राह्य हो जाती हैं, और जो अशुभ उसने बताई है वो क्या हो जाती है, त्याज्य। ग्राह्य और त्याज्य, विवेक ये दोनों काम करता है, ग्राह्य त्याज्य, ग्राह्य त्याज्य। क्या अंग्रेजी बोलेंगे क्या, अटैच डिटैच, अटैच डिटैच, डिटैच अटैच। ये गुण तो आप में लाजमी तौर पर होना चाहिए। यदि आप मेरी कदर करें, मेरे प्रभु की कदर करें, मेरी गीता की कदर करें, ये स्थान की कदर करेंगे, तो विवेक आप में जम जाना चाहिए। सदा के लिए मेरी बेटियों में विवेक जम जाए। बहुत चोटी का गुण है। मन में कई वृत्तियां होती हैं मेरी बीवियों, उच्च कोटि की वृत्ति मानी गई है विवेक। और सबसे गंदी वृत्ति बोलते हैं निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। कोई बोलेगा उच्च कोटि की वृत्ति मानी गई है विवेक, इसको बोलते हैं उत्कृष्ट वृत्ति। निकृष्ट वृत्ति क्या होती है, भय। हाँ, लेकिन आप सब ठीक कहती हैं, लेकिन यहां वो कहते हैं काम, कामना, संसार संबंधी कामना। विवेक का उल्ट हो जाता है अविवेक। अविवेक में कामना खड़ी होती है, और विवेक में शुभ अंदर खड़ा होता है, अशुभ सारा निकल जाता है। इसलिए भगवान ने जोर दिया है, हवस है तेरी दुश्मनी जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। इस पे जोर दिया है। 15वें अध्याय में जाकर जोर दिया, प्रभु मैं आया हूं, भाग जा यहां से। है 15वें अध्याय भगत को कह रहे भाग जा यहां से। प्रभु मैं भाग जाऊं, मेरे अभी योग्य नहीं है। 15वें अध्याय में है बाबा। हाँ, नहीं बाबा नहीं, मैं बताता हूं आपको। महाराज जी ने कहा भाग जा यहां से, जा पहले इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। तो इसे किसी तेज वैराग के तेज को लड़ने से पहले जो तो अनुचित किया है कट गया। शमशीर तजरीद से असर्व शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। जो कुछ तूने मिट्टी पाई और गंदी गंदी आदत विचार बनाए, विवेक का सहारा लेकर कट गया। आप फिर अब आ जी प्रभु कह मुझको परमेश्वर की, अब मैं कह मालिक मैं आपकी शरण ले लूं। जरूर, अब तो अनुचित निकाल के आया, उचित की कदर करके आया है। नाउ यू आर इंटायरली फिट फॉर लॉर्ड कृष्णा, फिट फॉर साधना, फिट फॉर भजन सिमरन। वाह, सुनो मेरे नेक जीवो, अब तर जाओ, अपनी गीता की कदर करना सीख लो, सीख लो, सीख लो, पूरी कदर करो, अर्थात अपनाते जाओ, पूरी कदर करो मेरी बेटी। ऐसा समय नहीं मिलता, हमें मालिक ने बहुत अच्छा अवसर दिया है जो अपनी वाणी को न केवल सुनने का बल्कि समझने की विशेष बुद्धि दी है। अब तो नहीं पढ़ना भी नहीं, समझना भी नहीं, अपनाने की शक्ति देते जा रहे हैं। अब तो हम अपने जीवन में उतारते चले जा रहे हैं। विवेक का काम ही यही है, अनुचित को न करने देना, और जो पहले अनुचित किया वो निकाल रही है और उचित हमसे करवा रही है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा काम उचित करना है। भजस्माम, तो कर सच्चे दिल से परस्त स्मृति। हमें पक्का भगत बना देती है। आया है पक्का और सच्चा, पक्का और सच्चा कौन बनाता है? विवेक, विवेक, विवेक।
विवेक हमें पक्का और सच्चा, विवेक वृत्ति है मन की, हमें पक्का और सच्चा भगत बनाती है मेरी देवी। विवेक से को उसने बातें बताना, ये उचित है मैंने कर लिया, ये अनुचित है ना कर, और जो उचित है निकाल दे, मैंने कर दिया। हाय हाय, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। उचित मैंने कर लिया, अनुचित मैंने क्या रोक दिया, और जो पुराने अनुचित इंप्रेशन पड़े हुए हैं मैंने निकाल दिए। तब समझिए कि आप विवेक की पूरी कदर कर रही हैं। विवेक हमारा गुरु है। गीता विवेक, दुनिया भर में विवेक में नंबर 1 शास्त्र माना जाता है। गीता डिक्लेयर हो चुका है, ये गीता विवेक में नंबर 1 शास्त्र है। इतना विवेक ने किसी ने सिखाया जितना आपकी गीता सिखाती है। ये नंबर 1 पे है भाई। बड़े दलीलों के साथ, विचारों के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ आपको सिखाती है गीता विवेक करना, उचित अनुचित में तमीज ही करना। बस जब ये तमीज आ गई, फिर कितने दिन लग रहे हैं भगवान की जात में तलीन होने में। जो अनुचित को निकालते जा रहा है, उचित को करते जा रहा है, कितनी देर लगेगी भगवान की जात के समाने में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप खुद ही अपने साथ वैर कमा रही हो, आप खुद ही अपने साथ वैर कमा रही हो मेरी बेटी। विवेक का कहना नहीं मानोगे तो किसका कहना मानो। गंदे पुरुष जो शरीर प्यार करते हैं, ही शी, वो अगर ये तपाक से कह सकती है, फिर आप कब आएंगे? आहा, जब आप बुलाएंगे, आप बुलाएं और हम ना आए। हम भी अपना रोम रोम से पुकारे, विवेक तुम सिखाओ और हम ना सीखे। लानत, तुम हमें आज्ञा दो, हम उसे पूरा ना कर दिखाए। लानत। अगर शरीर प्यार वाले ये कह सकते तो आप बुलाएं और हम ना आए, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, विवेक हमें पाप पढ़ाए और हम दरगुजर कर दे, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इतना हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाए, इतनी हमारी विल पावर या कुव्वत इरादगी या संकल्प शक्ति मजबूत हो जाए कि जो मेरे विवेक ने कहा, बस नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। ऐसे जल्दी, ऐसे जी बड़ी जल्दी भगवान की जात में तलीन हो जाती। ऐसे नेक जीवों में से खोटी वृत्तियां निकल जाती है, अजीब नहीं रह नहीं सकती अंदर, क्योंकि उनका वो वातावरण नहीं रहा। गंदी वृत्तियां तब रहती है जब मन डीटो करता रहता था। अच्छा 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 अच्छा, अब कहता नहीं, तुम्हारी मजाल नहीं कि तुम अंदर रह सको, मैंने समझ लिया कि तुम मेरे लिए अत्यंत हानिकारक हो। अब नहीं रह सकती खोटी वृत्तियां, अब दोष हमारे में नहीं रह सकते। मन दोषी हो तो वृत्तियां दोषी जाएंगी। पिताजी आपके पीती हो शराब और सिगरेट, तब दोस्त ऐसे पिताजी को मिल जाएंगे। और पिताजी क्या हो, पिताजी पूरे वैष्णव हो तो वो दोस्त काले कौवे की तरह भाग जाएंगे। दोस्त तब ऐसे गंदे गंदे मिलेंगे आपको, आपके पिताजी को। पिताजी खुद ऐसे हैं, मन गंदा था, दोषी था। माइंड इज टू बी ब्लेम्ड एंड नॉट द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। ऐसे गंदे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट तब आती हैं जब मन ऐसा बना हुआ। ऐसे को तैसा मिलती है। शक्कर खोरे को शक्कर कहावत मशहूर है, शक्कर खोरे को शक्कर मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। शक्कर खोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर। अब हम विवेकी बनते जाएंगे, ये सारे अवगुण रह ही नहीं सकते अंदर। कदर करो मेरे सज्जनों। फौरन एक बात समझ में आई, ये उचित है मेरी हो गई, हाय, और ये अनुचित है मेरे अंदर रह नहीं सकती, त्याज्य है, बस त्याज्य है तो बस गई। ये ग्राह्य है मेरे अंदर आई क्या, बैठ गई। ये होती है साधकों की दृष्टि,
विवेक की दृष्टि वो होती है इंद्रिय दृष्टि जो जीवों को तबाह करती जा रही है। जो चीज आपको लगी वो उसी में मर गए। जो कानों को गीत लगा, वाह साथिया तेरे बिना भी कोई जीना, यही गीत बाथरूम में बैठे गा रहे हो, देर पिट्टे मुंह थोड़ा। कितने गंदा इनके विचार रहेंगे। साथ तो सोती बार भी यही कोई गंदी गीत जा रहे हो, हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता। बच्चों तेरी तबाही होती कि अच्छा, पर उनको समझ ही नहीं है इस बात की। जो जबान को खाने को चीजें अच्छी लगती हैं वही बार बार खाते रहते हैं। अब नहीं आपकी वो होते इंद्रिय दृष्टि, अब आपकी बनती जा रही है विवेक की दृष्टि। फिर अब पता लग गया ये उचित है अनुचित है, तो एक समय आएगा विवेक करते 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 उचित को मन में रखते और अनुचित को निकालते निकालते हमारी तीसरी दृष्टि बन जाती है। कोई कहेगा कौन सी तीसरी दृष्टि? आखिरी दृष्टि तत्व दृष्टि। ओ मेरे बच्चों, तत्व दृष्टि। अब ये दृष्टि बन जाएगी जो है कुछ नजर तो नजर में रहे जिसकी, ये हमारी हिंदू धर्म के अनुसार आखिरी दृष्टि है। यह तीसरी दृष्टि है, मरने से कुछ समय पहले बन जाती है और जीव फिर शरीर उन्हीं में छोड़ता। तत्व दृष्टि अब समझ आती है हमें, क्या सनर्जन नहीं कुछ भी। जब विवेक से पहले पूरी सेवा ले ले, पहले आप पक्के विवेकी बन जाओ, अनुचित निकालते जाए, अनुचित निकालते जाए, अनुचित निकालते जाए, उचित रखते जाए, तो उचित में आखिरी उचित क्या है? भगवान जी। हाय हाय हाय, रखते 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 आखिरी क्या होता है? भगवान जी। पहले हम उचित कई बातें रखते जाएंगे, इसने विवेक ने मेरे सजों में देर बता नहीं दी है उचित क्या अनुचित क्या। तो आखिरी उचित क्या है? केवल भगवान जी। तो जो उचित गुण पहले रखते गए हम, अवगुणों को निकालते गए, और जो बड़ी गंदी बुराइयां थी, जो गंदी हैबिट्स पड़ गई थी, वो भी निकालते चले गए। दोस्तों यारों को भी परे हटते गए, ऐसे स्थानों से परे हटते गए, गीतों से परे हटते गए, संगीतों से परे हटते गए, ऐसे रिश्तेदारों से परे हटते गए, हटते 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 और उधर पकड़ते 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 नाउ लास्ट एंड फाइनल पकड़ भगवान जी। ये हमारी मन की लास्ट ग्रिप है। ग्रिप मैंने पकड़, फाइनल ग्रिप आखिर में आज जीव ये पकड़ लेता। वो समझे कि सब कुछ है जाने जहां, ये सब कुछ मेरे मालिक के कारण से है, पर महाआत्मा ऐसा होगा कहां? कलयुग में ऐसा महात्मा बड़ा मुश्किल है मिलना। कैसा? जो समझे कि ये सब कुछ मेरे मालिक का। ये तत्व दृष्टि बन जाती है, पर ये पहले विवेक की कदर करेंगे तब ही। सरकार आप पीएचडी तब भी कर सकेंगे जब पहले आप स्कूलों की, कॉलेजों की पढ़ाइयों की कदर करते करते करते, फिर यूनिवर्सिटी के एमए की कदर करते करते, नाउ इज द लास्ट आपके स्टेप पीएचडी या डीलेट, बस नो मोर डिग्री एट ऑल। तो इस धार्मिक मार्ग की डीलेट या पीएचडी क्या है? क्या क्या क्या? वासुदेवा सर्वम, ये सब कुछ मेरे मालिक से हुआ है, ये सब इनके पीछे मेरे भगवान ही तो है। जाके जीव स्टॉप हो जाता है, बुद्धि स्टॉप, मन स्टॉप, तन तीनों स्टॉप हो जाते हैं। अर्थात ऐसे जीवों से भगवान सब कुछ छुड़वा लेता है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अभी भी देख लो दिन ब दिन अनुचित कार्य छूटते जा रहे हैं। वो विवेक भी क्या जो आपको छुड़ाए ना, मेरी जबान को पूरा करो, वो विवेक भी क्या जो आपसे अनुचित छुड़वाए ना। नहीं बाबा आप गलत अधूरा बोल रहे हो। वो विवेक भी क्या जो अनुचित छुड़वाए ना, वो विवेक भी क्या जो उचित पकड़ाए ना। वो मैं आधा बोल रहा था, मेरे सजनों मुझे टोक लिया करो। वो विवेक भी क्या जो अनुचित छुड़वाए ना, वो विवेक भी क्या जो उचित पकड़ाए ना। क्योंकि विवेक दो धारी तलवार है, अनुचित को निकालता जाएगा, उचित को हमारे अंदर रखता चला जाएगा।
बस जब ये अवस्था बनी, अब हमारी आखिर में तप दृष्टि बन जाती। तप दृष्टि में हम तप दृष्टि को कैसे समझे? परोया है सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी और। विवेकी आदमी क्या होगा? विवेकी आदमी के लिए भगवान ने कहा है कि वो विवेकी आदमी, विवेकी की आंखें माला की तरह, जैसे माला बनी होती है, हमारे हिंदुओं की माला 108 मन की होती है, सुमेरु मन का इससे अतिरिक्त अलग होता। हाँ, अब विवेकी क्या देखेगा? मन को नहीं देखेगा। जल्दी बन जाओ, ऐसा जल्दी बन जाओ। विवेकी आप जैसे नेक जीव, नेक बेटियां, क्या मन को नहीं देखेंगे? मन के जिसमें परोए हुए गए उस धागे को देखेंगे। विवेकी की चरम सीमा है शरीरों को अब नहीं देखना, शरीर जिससे चलाए जा रही है उस परमात्मा को देखना, उस मालिक को देखना जिसमें शरीर रूपी मन के परोए हुए है। ये हमारी अंतिम तत्व दृष्टि है। इस तत्व दृष्टि को देखते देखते जीव खुद ही तत्व में समा जाता, चूंकि वो नूर में रह जाता है। एक शरीर से प्यार करने वाली ये कह सकती है, मैं और आप कब कहेंगे रांझा रांझा कहती नी मैं आपो रांझा होई, शब्दों नी और रांझा मैनू तहीर ना आखे कोई। ओ कृष्ण कृष्ण कहते कहते मैं आपो कृष्ण होया, देखो मेरे अंदर नूर जिसके अंदर मैं परोया। वो फिर जीव है। अगर वो रांझा कहती कहती खुद रांझा बन गई तो भगवान के प्यारे आप जैसे तप्त विवेक करते करते तप्त दृष्टि बनाते बनाते तप्त में समा जाते, चूंकि लगाई थी लौ जिससे ये हमारे उच्च कोटि हिंदू धर्म की चरम सीमा। ओ बेटी, इन रिलीजन दिस इज द क्लाइमेक्स, दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ हिंदू रिलीजन। ये चरम सीमा हमारे हिंदू धर्म की कि सब कुछ मेरे भगवान ही है, बाकी ये जो कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ी देर का तमाशा है। जैसे बुलबुले थोड़ी देर के लिए गए, जाल पहले भी था, बुलबुले के टाइप भी जाली है और बुलबुले टूट जाने के बाद फिर भी जाली है। तो फिर मैं और आप बुलबुले बुलबुले नहीं कहेंगे, हम मैं और आप जाली जल जाली जल। इस तरह हमारी ये अवस्था विवेक बना देगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू ना रूप है, तू ना नाम है, तू ना घटनाएं है, तू ना नर है, तू ना नारी है, तू ना कंचन है, न कामनी है, न कीर्ति है, तू तो तू ही है। आखिर ये तत्व दृष्टि बन जाती है मेरे सज्जनों। कितना चोटी का हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म, गीता धर्म जिंदाबाद, जो तत्व दृष्टि दिखा के तत्व में तलीन, केवल दिखाता नहीं तलीन कर देता, उसमें एक में एक कर देता है। शाबाश, ऐसी बना लो मेरे बच्चे। विवेक आपको बताई जा रहा है, ये उचित है, बस मेरा हो गया, ये अनुचित है, निकल गया मेरे से। ऐसी आपकी विल पावर या संकल्प शक्ति स्ट्रांग हो जाए, जो विवेक ने कहा अनुचित गया, जो विवेक ने कहा उचित मेरे अंदर बस गया। मैं खामोशी लेने जा रहा हूं, पर सुन लीजिएगा। यदि विवेक की कदर करेंगे, और विवेक दो तरफ काम करता है, उचित है ले लिया, अनुचित है निकाल दिया, अनुचित है नहीं करना, कभी नहीं करूंगा, चाहे लग जाए हथकड़ियां, ये मैंने नहीं करना, नहीं करूंगा। ऐसे जीवों के ऊपर काल आए कभी नहीं हो सकता। ऐसे जीवों पर माया फंदे डाले, आपकी कसम माया डर जाती, जिनका विवेक स्ट्रांग है। हार्दिक धन्यवाद मेरी बेटियों, हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट सधारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।